आखिरकार भारत ने वो कर दिखाया है जिसके बारे में हम पिछले 2 सालों से हर हफ्ते लगातार बातें कर रहे थे कि भारत इस मुकाम पर कब पहुंचेगा। आखिरकार वो खुशखबरी आ चुकी है और भारत ने वो ऐतिहासिक ऊंचाइयां छू ली हैं जहां पर पहुंचने के लिए हम बहुत ही ज्यादा डेस्परेट थे। और सबसे ज्यादा अमेजिंग बात हमारे लिए ये है कि भारत ने ये मुकाम ऐसे वक्त में छुआ है जब दुनिया के बड़े और ताकतवर देश आर्थिक मंदी की गोद में समा रहे हैं। जर्मनी जैसा देश दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस साल 2023 में आर्थिक मंदी में जा चुका है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आर्थिक मंदी की कगार पर खड़े हैं। चीन की बात करें तो वहां पर रिसेशन बस आने ही वाला है। ऐसे में जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं गिरावट और नुकसान के समुद्र में गोते लगा रही हैं, भारत ऐसे शानदार कारनामे अंजाम दे रहा है। लेकिन आपका सवाल होगा कि ये कारनामे हैं क्या? दरअसल ये कारनामे हैं भारतीय खजाने को लेकर। आप सभी लोगों को याद होगा कि अब से ठीक 2 साल पहले भारत ने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ा था। रिकॉर्ड ये कि भारत का खजाना इतिहास में पहली बार 630 बिलियन डॉलर के मार्क को पार कर गया था। और उस समय भारत का खजाना दुनिया में चौथा सबसे विशालकाय था। हमने रूस, सऊदी अरेबिया जैसे देशों को हरा दिया था। लेकिन उसके बाद भारत में कोरोना की दूसरी लहर आई, हमें लॉकडाउन लगाना पड़ा, जिस वजह से भारतीय रुपया तेजी से गिर रहा था। इसके अलावा देश में मंदी आने का भी खतरा था। ऐसे में इससे निपटने के लिए भारत को इस्तेमाल करना पड़ा अमेरिकी डॉलर, जो हमारे खजाने में पड़ा था, जिस वजह से भारत का खजाना 1 साल के अंदर ही 100 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा गिर गया था। और तभी से भारत कोशिशों में लगा हुआ था कि किसी भी तरीके से 600 बिलियन डॉलर का जो मार्क है उसे दोबारा फिर से छूना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। वो कैसे और इससे क्या फायदा होता है? दरअसल इसका बड़ा फायदा ये होता है कि अगर हम 600 बिलियन डॉलर का मार्क दोबारा छू लेते हैं तो इससे दुनिया भर में ये संदेश जाएगा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो प्री कोविड लेवल पर दोबारा पहुंच चुकी है और कोरोना काल में जो भी नुकसान हुआ है उससे हम लगभग पूरी तरीके से उबर चुके हैं। अब दुनिया भर में ये संदेश जाने से हमें क्या फायदा होगा, हमारी अर्थव्यवस्था कैसे इससे बेनिफिट करेगी, वो तो मैं आपको वीडियो के एंड में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले 1.5 साल से भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जी तोड़ कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरीके से 600 बिलियन के पार जाया जाए। लेकिन पिछले 6 महीनों में हम करीबन 580 से लेकर 590 बिलियन के बीच में झूल रहे थे। कभी कभी तो हम 570 पर दोबारा गिर गए थे। लेकिन भारत तेजी से संभलता गया और आपको जानकर खुशी होगी कि कल रात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नए आंकड़े जारी करे हैं और ये आंकड़े आपका दिल खुश कर देंगे। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार भारतीय खजाने ने दोबारा फिर से इतिहास रच दिया है। जी हाँ, हमारा खजाना दोबारा फिर से 600 बिलियन डॉलर के पार जा चुका है। और जो ये उछाल है ना, ये बहुत ही शानदार आई है, क्योंकि एक ही हफ्ते में भारत का खजाना लगभग 12.74 अरब डॉलर बढ़ा है, जिस वजह से हम ना सिर्फ 600 बिलियन के पार गए हैं बल्कि 600 बिलियन के पार जाकर हमारे पास अच्छा खासा सरप्लस आ चुका है, क्योंकि अब भारत का खजाना 609 बिलियन डॉलर हो चुका है। इस वजह से भारतीय रिजर्व बैंक के पास अब 9 बिलियन डॉलर का सरप्लस कैश आ चुका है, यानी कि मार्जिन ऑफ एरर अब 9 बिलियन का है। इसका फायदा ये मिलेगा कि आने वाले हफ्तों में अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पैसे खर्च करने पड़ते हैं तो हम इस 9 बिलियन में से खर्च कर सकते हैं, जिस वजह से जो साइकोलॉजिकल बैरियर है 600 बिलियन डॉलर का, हम उससे नीचे नहीं जाएंगे। और यकीन मानिए, जो हमने ये आंकड़ा छुआ है ना 600 बिलियन का, इसकी चर्चा इस समय पूरी दुनिया में हो रही है। इसके ऊपर आप देखिए, अमेरिका का बहुत ही बड़ा न्यूज पोर्टल है रॉयटर, इसके अलावा जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर हैं अमेरिका के, सब इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व 600 बिलियन के पार जा चुका है। और चर्चा होनी भी चाहिए कि पिछले 3 सालों में कोरोना की वजह से दुनिया के लगभग हर एक देश ने अपना जो फॉरेक्स रिजर्व है वो तेजी से खोया है, लेकिन कोई भी मेजर कंट्री ऐसा नहीं है जिसने दोबारा इसे हासिल कर लिया हो। भारत इकलौता ऐसा देश बन चुका है और इसी वजह से दुनिया भर के तमाम बड़े देश ये कह रहे हैं कि ये दर्शाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है कि कोरोना के इतने भयानक काल को उन्होंने ओवरकम कर लिया है और दोबारा फिर से
लगभग प्री कोविड लेवल से भी ऊपर ये लोग जा चुके हैं। और यकीन मानिए इस मुकाम को छूने की वजह से हमें बहुत ही बम्पर बेनिफिट होने वाला है। वो कैसे? दरअसल 600 बिलियन डॉलर का जो साइकोलॉजिकल बैरियर है ना, इसका संदेश पूरी दुनिया में पहुंचा है, जिससे कि दुनिया भर के जो तमाम इन्वेस्टर हैं उनके बीच में ये बात गई है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरी बड़ी बात, 600 बिलियन डॉलर बहुत बड़ी रकम होती है। इससे जो तमाम निवेशक हैं उनके बीच में कॉन्फिडेंस भी आता है कि कल को अगर इस देश में कोई दिक्कत आ भी जाए तो ये देश उस दिक्कत से खुद ही निपट लेगा, क्योंकि इनके पास 600 बिलियन डॉलर कैश में पड़े हैं। इनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बर्बाद नहीं होने वाली। अगर आर्थिक मंदी आ भी जाती है दुनिया में तो भारत जैसा देश उसे ओवरकम कर लेगा, उससे निपट लेगा, क्योंकि इनके पास कैश इतना ज्यादा पड़ा है। हालांकि आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें अंदाजा नहीं होगा कि 600 बिलियन डॉलर कितनी बड़ी रकम है। तो उदाहरण के लिए इस धरती पर 160 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी टोटल जीडीपी, टोटल इकोनॉमी भी 600 बिलियन डॉलर नहीं है। इतना भारत के पास कैश पड़ा हुआ है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा खजाना, हमारी इकोनॉमी की नींव कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जो हमारा 634 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड है, जो हमने अब से 2 साल पहले बनाया था, हम जल्द ही 2-3 महीनों के अंदर उसे भी तोड़ दें और सर्वकालीन उच्चतम स्तर पर पहुंच जाए। हालांकि इस पूरे रिपोर्ट पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।